स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रीम। आज एक स्पेशल चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। मैं चाहता हूँ आप सभी को पता लगे उसके बारे में। ओके, वैसे भी सुनने का कम, देखने का काम ज़्यादा ज़्यादा रहेगा आपका, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वही कर देते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट एंड वी आर ऑन दिस। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? परफेक्ट, वेलकम वेलकम। ओके, सो शुरू करते हैं। कल मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई थी, टॉपिक्स भी एक्सप्लेन किए थे, एंड आज थोड़ा सा कुछ नया आपको मैं रिवील करने वाला हूँ। एंड आज मैं आपको एक नई कॉन्सेप्ट से भी एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले हम लोग अपना बिटकॉइन के 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। अब आपने देखा ही होगा कि बिटकॉइन में बहुत अच्छा यहाँ पर मूव आया है, सेल साइड में भी और अप साइड में भी, दोनों साइड में बहुत अच्छा मूव है। मैंने अभी देखा है, मतलब स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले मैंने सुबह से चार्ट खोल के नहीं देखा। मैं तभी ओपन करता हूँ जब स्ट्रीम पे आता हूँ, उससे पहले मैं नहीं देखता हूँ जनरली। लेकिन मैंने आज जल्दी खोल के देखा था, तो मुझे ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन दिखा, बाकी इसमें कुछ नहीं था। क्योंकि ये जो मूव आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक का ये मूव ये प्रेसिडेंशियल शपथ लेने के बाद का है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शपथ, यानी कि आप कह सकते हो ऑथ लेने के बाद का है, तो ये मूव है। उसके बाद ये मूव क्यों आया, इसका मेरे पास कोई रीजन नहीं है, इसलिए मैं इसको भी मैनिपुलेशन के अंडर डाल रहा हूँ। ठीक है, आपको समझना जरूरी है। इसके बाद मूव आफ्टर इफेक्ट है, ये जनरली इट्स पॉसिबल कि ये आ सकता था, कि अपसाइड में मूव तो आ सकता था, लेकिन इतनी गिरावट आने के बाद मूव आना ये पॉसिबल नहीं था। इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, डायरेक्ट इतना गिरा है मार्केट, उसके बाद ऊपर गिरा है। तो इट मीन्स कि चलो थोड़ा बहुत ये है कि इवेंट्स के हिसाब से जो मूव है वो नहीं आया, स्ट्रक्चर के हिसाब से मूव आया। करेक्ट, स्ट्रक्चर के हिसाब से मतलब कल मैंने इसमें आपको एक एनालिसिस करके बताया था, आपको याद होगा, मैंने इमेज आपको दिखाई थी। अभी मैं नहीं खोल सकता इमेज वाला फोल्डर, आप ऐसे सुन लीजिए, स्ट्रीम पुरानी देख लोगे तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। गॉट इट। अब इसमें अगर आप यहाँ से इसमें देखोगे ध्यान से, तो मार्केट में नीचे की सप्लाई चीज मैंने बताया था, आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि किस तरीके से हमें यहाँ से मार्केट में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, एंड देन मार्केट अपने आपको ये झूठी सप्लाई दिखाने की कोशिश करेगी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड यू कैन सी झूठी सप्लाई के बाद वी हैव ए मूव, मार्केट अपने आपको अपसाइड में लेके चली। एंड मैंने इसमें सॉरी सप्लाई डिमांड को इतना मेजर नहीं किया था, उसका रीजन यही था क्योंकि ये बेसिकली इवेंट के पास का एरिया है। तो ज्यादातर केसेस में जब बहुत बड़े इवेंट होते हैं, और अब यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का इतना बड़ा इवेंट था, तो इसी वजह से मार्केट में जो सप्लाई डिमांड होती है वो आपके ऐसे काम करती है जैसे हमारी सैटरडे संडे को सप्लाई डिमांड काम करती है। वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, इसलिए मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर का, किसी देश में प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन होना, या फिर आप कह सकते हो कि कोई ऐसा पॉलिटिकल स्टंट जो बहुत बड़ा हो, जो देश के लिए आप कह सकते हो कि पूरे देश के लिए हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के लिए, प्रेसिडेंट पूरे देश के लिए, चीफ मिनिस्टर वगैरह का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इन सबका पड़ता। तो इसीलिए इसमें सप्लाई डिमांड जरूरी मैं मेजर नहीं करता, इसलिए आपको मैंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस करके बताया था। किसी को इस मूव में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। अब इसमें मार्केट अपना चैनल कंटिन्यू कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूं बना के कि ये जो बेसिकली आपके सामने ये चैनल है, ये मुझे निफ्टी के 5 जून के, इसी साल के 5 जून के मूव की याद दिलाता है। अगर आप जाओगे निफ्टी में, यू कैन सी निफ्टी हमारे पास है, ये रही हमारी सुंदर सी निफ्टी, यू कैन सी। सो इसमें आप जून में अगर जाओगे तो यू विल सी ए शार्प फॉल। ये इलेक्शंस के इलेक्शन के टाइम का ये रिजल्ट है, आपको पता है, ये उसी इवेंट का ये एरिया है कि मार्केट में एकदम से गिरावट आना और फिर एकदम से ऊपर से चले जाना। ये वही चीज़ है जो आज हमें देखने को मिल रही है, लाइव आपके सामने है। मैं इसके जो कॉन्सेप्ट है बहुत बार मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ लाइव में, अगर आप ध्यान से देखोगे। इट्स वेरी अनकंफर्टेबल यार, मुझे दिखाई नहीं देगा तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा। अब ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यार मैंने खाना मंगा दिया, बीच में वो टन टन करेगा गेट पे आगे, कोई बात नहीं, मैं उसको देख लूंगा। सो सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केट हमें एक पैरेलल चैनल बना के दिखा रही है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ओके, सो दिस इज ए पैरेलल चैनल। अभी इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली मार्केट में अपने यहाँ पर जो रिजेक्शन है वो आप देख रहे होंगे कि मार्केट हमें बहुत बड़ी बुलिश रिजेक्शन दिखा रही है। ये मैंने आपको बताया था कि जब टॉप पे जाके मुझे ज्यादा पानी मिलेगा, जबकि मेरी नीड कम है, तो मार्केट अपने आपको फेक मूव दिखा के नीचे जाने की कोशिश करेगी। ये मूव आपके सामने आ चुका है। अब इसके बाद मार्केट ने हमें अपने आप को जो एरिया था उसको दोबारा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी है, यानी कि जो हमारा पैरेलल चैनल है, यू कैन सी लाइक दिस, पैरेलल चैनल हमें दोबारा से इसी चैनल के अंदर लाने की कोशिश करी। अब सवाल उठता है कि क्या मार्केट अपने आप को दोबारा से ऊपर ले जाना चाहती है या नहीं। ओके, सो इसके लिए हमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, और यहां पर आप देखोगे तो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जिसे हम लोग कॉपी पेस्ट कर सके। अब इस जगह पे क्या करा जाए, क्या किसी के पास कोई आइडिया है? मुझे देख के बताए, मुझे नहीं चार्ट को देख के बताए कि भाई हाँ ये स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी नजर से इसमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर यूज तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चरल मैपिंग में इशू बहुत है। तो बताओ, आप अपनी राय दो, मैं पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से, इतने टाइम से आप स्ट्रीम देख रहे हो तो इतना तो पता ही होगा कि यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट मैं आपको बस ये देता हूँ कि अभी आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो आपके सामने डिमांड है, ये हमें यूज होती हुई दिखी है, एंड यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक ये डिमांड आपको दिख रही है। ओके, ये और ये फिर हमें अभी फिलहाल के लिए यूज होती हुई दिख रही है, और हालांकि सप्लाई भी सेम हमारे सामने यूज हो चुकी है, दोनों चीज़ें सेम हो चुकी है। यार लग क्यों नहीं रहा है, ये देखो, ठीक है, और सप्लाई भी सप्लाई, यानी कि ये हिस्सा कंप्लीट हो गया। तो जनरली अभी फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई
अलग से सप्लाई डिमांड नहीं है। तो क्या यूज करना चाहिए? लेफ्ट साइड एफएपी के पास रेंज, रेंज एनालिसिस। जिसने बोला है भाई ताली बजाओ अपने लिए, आप बजा सकते हो। द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इज रेंज एनालिसिस। और रेंज एनालिसिस के लिए आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, चाहे वो रिपीट ना करे, वो जरूरी। देखो ज्यादातर केसेस में जब मार्केट में ऐसे फॉल्स आते हैं तो वो क्या करती है, वो ऐसे एरिया को सेंट्रल जोन क्रिएट करती है। मतलब ये कि जैसे अगर मार्केट अपने आप को इस तरीके से ला रही है ना, और फिर बाद में नीचे ला रही है, फिर ऊपर जा रही है, एकदम से शार्प फॉल आती है, तो वो कोशिश करती है कि वो अपने मूव को तब तक कंटिन्यू करे जब तक उसने अपना मूव यहां से यहां तक दिया था, यही मूव वो यहां से लेके यहां तक देने की कोशिश करे। 78% केसेस में मार्केट में ये देखा गया कि ये मार्केट को सपोर्ट की तरह क्रिएट करता है, फिर मार्केट में उठाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से हमारे सामने भी रेजिस्टेंस बना हुआ। गॉट इट? समझ आया? अब रेंज एनालिसिस अगर मैंने कोई चीज बनाई है तो उसका इस्तेमाल भी तो होगा, यहां होगा उसका इस्तेमाल। सो वी विल यूज इट। अब यूज कैसे करना है इसको देखो ध्यान से। देखो ये जो फॉल है ये रैंडम नहीं है, ये फॉल रैंडम नहीं है, लेकिन हम इसे रैंडम की जगह एक मैनिपुलेशन इसलिए बोले क्योंकि ये डायरेक्ट आया। इस पूरे ग्राफ में छोटे छोटे मूव के बाद एकदम से नीचे मूव आना वो मैनिपुलेशन होता है, लेकिन ये मूव स्ट्रक्चर के लिए मैनिपुलेशन नहीं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ये बेसिकली रिपीटेशन है पूरा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा स्ट्रक्चर जो है रिपीटेशन है आपका। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं कहां से, जस्ट लाइक दिस। ये देखो ये आपको छोटा सा दिखेगा बिल्कुल इस तरीके से बना हुआ, ये इसी का रिपीटेशन है। ये देखो दिखा, यहां पर इस तरीके से ऐसे करके इसका रिपीटेशन है। ये सेम यहां भी है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये थोड़ा बड़ा हो गया वो अलग बात, लेकिन ये रिपीटेशन है, ये यहां भी है। ये तब से बन रहा है जब से मार्केट में बॉटम बन रहा है। यस और नो? और हर बार इस पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद में मार्केट में रेंज के हिसाब से मार्केट अपना मूव दे रही है। अब रेंज एनालिसिस कैसे करेंगे? हर बार जो इसके अंदर डिमांड आ रही है या फिर मूव आ रहा है वो थोड़ी देर बाद आ रहा है, वो एग्जैक्ट उतने टाइम में नहीं आ रहा है। जैसे कि यहां अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक जो मूव है वो डायरेक्ट इतने टाइम में नहीं आया, वो इससे यू कैन सी कि हम ये कह सकते हैं कि डबल टाइम में आया है। ऐसे करके यू कैन सी करीब करीब डबल टाइम में, या फिर इस तरीके से जो मूव है वो आया हुआ है हमारे सामने। ओके तो करीब डबल, आप अभी सिंगल ही मान लो, अभी डबल में वहां से नहीं ले रहा इसको, इतना मान, क्योंकि पीछे के हिसाब से देखना पड़ेगा ना इसका मूव। इसी तरीके से हमारे पास अब हमारे पास क्या हिंट के लिए पैरेलल चैनल है कि अगर मार्केट अपना मूव लाती है तो वी विल हैव ए मूव फ्रॉम हियर टू हियर लाइक दिस। दिस कैन बी द पॉसिबल स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ दिस। गॉट इट? ये सबसे पहला एनालिसिस है इसका, सबसे पहली कंडीशन है मेरी कि अगर मार्केट इस तरीके से जा रही है तो अपने पैरेलल चैनल को यूज कर सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, एग्जैक्ट ऐसा सेम नहीं बनने वाला। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा सेम नहीं बनेगा, ये तो हर किसी को पता है। एक मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट गाइस। स्ट्रीम के बीच में शाही पनीर आ जाए तो फिर मन नहीं करता, लेकिन कोई बात नहीं, वी हैव टू फोकस ऑन स्ट्रीम। अब क्या होगा, तुम ये चीजें तो कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तभी तो स्ट्रक्चर समझ में आएगा। बस आज की बात है, आज आपको स्क्रीन छोटी दिख रही है, कल से इससे भी बड़ी दिखेगी, पहले वाले से भी बड़ी दिखेगी। ओके सो ठीक है, सबसे पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एंड यू कैन सी कि ये एनालिसिस है इसका। अब बाकी इसी के बेसिस पे हम यूज करेंगे आगे का। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब अगर मार्केट क्या करती है, इस पैरेलल चैनल को एसआर इंटरचेंज के रूल के जरिए, एसआर इंटरचेंज के रूल के जरिए मार्केट में इसको एज ए सपोर्ट क्रिएट करती है। ठीक है, तो मार्केट हमें यहाँ पर एक मूव दिखाने की कोशिश करेगी एंड यू कैन सी मार्केट में यहाँ से हमें बुलिश प्रेशर दिखा भी है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये बहुत बड़ा बुलिश प्रेशर है, इस लेवल पे आया हुआ है। मार्केट को अपने मूव को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर उसने यहां से अपना मूव कंटिन्यू नहीं करा, उसने मार्केट का हाई नहीं तोड़ा, मेरी बात ध्यान से सुना, अगर मार्केट ने अपना हाई नहीं तोड़ा, सो देयर इज नो चांस ऑफ द टारगेट विच आई एम थिंकिंग $1,26,000 ऑफ बिटकॉइन बिफोर February 15। गॉट इट? इट्स माय प्रेडिक्शन। तो यहां पर ये मैटर करता है प्राइस। अब तुम बोलोगे ये प्राइस कैसे मैटर करता है, क्योंकि ये मैटर करेगा। यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ओके, एसआर इंटरचेंज सपोर्ट की तरह यूज हो रहा है और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, नीचे से प्रेशर है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि अगर मार्केट, देखो मैं पहले चैनल हटा रहा हूं फिलहाल के लिए, अभी इसको हटा लो, अभी इसको मत लगाओ। अभी अगर मार्केट में मैं इसको ऐसे पीनट अगर आइडेंटिफाई कर रहा हूं, यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे करके मैं इसको एज ए पीनट की तरह आइडेंटिफाई कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ऐसे करके अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं। तो इसमें आप देखोगे कि अभी इसके अंदर कोई मूव तो आया नहीं है, तो ये सेंट्रल एरिया पे है, इसका अपना कोई मूव नहीं है। सो वी कैन नॉट डिसाइड इट्स डायरेक्शन विदाउट क्रॉसिंग अबव और बिलो। हमें इसकी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, हमें इसका ट्रेंडिंग सपोर्ट दोनों ही क्रॉस होते हुए किसी डायरेक्शन में चाहिए, देन वी कैन डिसाइड कि मार्केट में हमें मूव किस समय देखने को मिल सकता है। अगर नीचे फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, अगर ऊपर देन कंटिन्यू, लॉन्ग कंटिन्यू देन रिवर्सल। और एक बार अगर ऊपर कर भी देगी तो मार्केट हाई टूट जाएगा, हाई टूटते ही फिर रैली ज्यादा केसेस में। समझ आया सभी को? तो दिस इज जस्ट माई, देखो इसमें मैं और कुछ नहीं कर सकती, अभी ये पीनट है, जब तक ये टूटेगा नहीं वी कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, और जब पीनट बन गया यू हैव एवरीथिंग। सो ये थे मेरे आज के एनालिसिस, रेंज और साथ में इसका मूवमेंट। अब आपको रेंज जो है, रेंज एनालिसिस के हिसाब से जो पैरेलल चैनल है उसके अंदर जो मूव आएंगे, जो ये मूव है जो आपको दिखेगा, उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये इक्विलेटरल पीनट है तो इसका मूव कंसोलिडेशन क्रिएट नहीं कर सकता, मूव तो देगी। स्केलन होता है तो एक बार को मैं कह सकता था कि इसका मूव कंसोलिडेशन हो सकता है, मूव नहीं देने वाली, कंटिन्यू करके थोड़ा सा अपने आप को फिर से मार्केट कंसोलिडेट कर देगी, बट
सो ये थे गाइस मेरे आज के एनालिसिस। देखो थोड़े एडवांस्ड हैं, ये सिर्फ एडवांस लोगों के लिए है, बेसिक लोगों के लिए नहीं है। बेसिक लोगों के लिए एसआर इंटरचेंज काफी आप देख ही सकते हो, उसमें एसआर इंटरचेंज बन रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स इट। और इसके अंदर कुछ नहीं है। और ऊपर की साइड मार्केट अभी गई नहीं है क्योंकि कंसोलिडेटेड में पीनट बन रहा है। सो वी कैन नॉट यूज एनीथिंग। और मैं यहाँ पे सप्लाई डिमांड नहीं लगाने वाला क्योंकि मेजर नहीं कर सकता इसको किसी भी जगह से कभी। अभी पहले मूव आएगी मैं तभी तो मेजर करूंगा इसको, पहले इसका मूव आने दो, उसके बाद मेजर। नीचे आता तो मैं इनसाइडर सप्लाई यूज करूंगा, ऊपर जाती है तो मैं इनसाइडर डिमांड यूज करूंगा, या ये बड़े सा मूव जो है ना बॉटम से बिल्कुल बॉटम में जो इन्वर्स बियरिश एंगल्फिंग बनी हुई है दिख रही होगी सबको यहाँ पर, यहाँ से लेके और ऊपर से। गॉट इट। मैं लोकेशन थोड़ी ऐसे कर दी है, बाकी सब सेम है। द कर्टेन साइड हैज बीन चेंज्ड जस्ट। ओके गाइस चलो शुरू करते हैं। सो वेलकम वेलकम। ओके सो वी आर हियर एंड परफेक्ट। ओके गाइस सो इसमें जो मैंने आपको कल एनालिसिस इसके अंदर आपको शेयर करा था उसका मैं अपडेट देता हूँ। एक मिनट मैंने वाइपैड में करा था, मैं चेक आई हैव दिस, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके सो जो पहला एनालिसिस था वो था पैरेलल चैनल का। वो ये था कि मार्केट अपने आप को अगर पैरेलल चैनल में रखती है देन वी हैव ए मूव, और अगर नहीं रखती तो उससे पहले ही जस्ट लाइक दिस मैंने इस तरीके से, सॉरी ये आपको मैंने कल पैरेलल चैनल यहाँ से बना के दिखाया था। यहाँ से आप ऐसे करके देख सकते हैं लाइक दिस, एंड ऐसे करके मेरे सामने एक पैरेलल चैनल था इस तरीके से, सॉरी ये बन रहा है यहाँ पर, ऐसे करके बना हुआ था यहाँ पर। ओके सो इस तरीके से ये बना हुआ, तो यहाँ पर था और मार्केट अपने आप को इसी जगह से ऊपर लेके जा रही थी, बट उसने अपने आप को कंटिन्यू नहीं करा एंड इट जस्ट क्रॉस द बॉटम। जो ये आप एम देख रहे हो इसने सस्टेन नहीं कर पाई यहाँ पर, एंड यहीं से मार्केट अपने आप को डाउन लेके आ गई। वो सेम बेंडिंग लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिला है। मैंने इसमें देखो जो कल मैंने एनालिसिस किया था, अगर आपको दिख जाए तो बता देना, ये आपको दिख रहा होगा। ओके ये मैंने यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट करके ये हिस्सा आगे लगाया था कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये मार्केट जो है ना पहला चैनल रेस्पेक्ट करती है, बट यहाँ नहीं करा, इट जस्ट फॉल आउट फ्रॉम बॉटम। ठीक है तो ये मैंने आपको सस्टेन करके दिखाया था, बट मार्केट ने सस्टेन नहीं करा, फेक बुलिश प्रेशर हमें यहाँ दिखाया है, जिसका एनालिसिस मैं आपको सेकंड कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन मैंने उसको स्क्रीनशॉट नहीं दिया। ठीक है ओके डोंट वरी, वी विल अगेन हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके तो अब ये पहले चैनल से बाहर आ चुकी है, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को बैंड कर रही है। इट मीन्स एक डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है और मैं यहाँ ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन एरिया है सिंपल सा, एंड मार्केट हैज क्रिएटेड ए कर्व। इस तरीके से एक कर्व यहाँ पर बना रही है वो, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ लाइक दिस। ओके परफेक्ट, ऐसे करके ये कर्व यहाँ बन रहा है। मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा ऐसे भी कर सकता हूँ, बट ये ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसे लगाना। ठीक है यहाँ पर ही लगा हुआ है। ओके तो इस तरीके से कर्व यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हो। सो ये कर्व है और मार्केट अपनी जो डिमांड है वो पहले से थोड़ी कमजोर लगा के हमें दिखा रही है। तो आप देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपेंड हो रहा है, ऐसे करके फैल रहा है, तो हम एक्सपेंशन समझ सकते हैं। ठीक है सबको पता है वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में। यहाँ ध्यान से देखो मार्केट अपने आप को एक्सपेंड कर रही है यहाँ भी एंड यहाँ भी। सो ये हमारे पास क्या है, ये एक वॉल्यूम एक्सपेंशन है विच इंडिकेट द मार्केट्स लार्जर मूव्स एट एवरी हायर हाई एंड लोअर हाई। ओके इसका बेनिफिट ये मिलेगा हमें कि आप देखो कि जो पहले सप्लाई थी, ठीक है वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डबल मिली है। यू कैन सी डबल, या आप कह सकते हो कि 1.5x हमें मिली है, एंड उसके बाद मार्केट अपने आपको यहाँ से रिवर्स कर गई। देखो ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल, अगर आप करोगे ना तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। ओके तो मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको, तभी इसके आगे की जो डिमांड है ना उसके बारे में पता लगेगा। मेरी बात सबको क्लियर आ रही है ना, बता देना, वैसे क्लियर आनी चाहिए बस। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने सप्लाई आपको यहाँ से दिखाई है, एंड यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है, एंड यू कैन सी मार्केट का करीब करीब 50% एरिया है, करीब करीब। ठीक है ऐसे करके हमारे सामने बना हुआ, यानी कि ये एक्सपेंड कर रही है। तो हमेशा क्या होता है कि जो एरिया है वो वॉल्यूम बर्स्ट में जाता है, जो एरिया है वो वॉल्यूम बर्स्ट में जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है इस तरीके से हमारे पास ये एरिया है, लेकिन यहाँ पर गया नहीं है, सॉरी। ओके सो कहने का मतलब है कि देखो जैसे डिमांड यहाँ पर बड़ी है पहले से, आप देख सकते हो, इसी तरीके से सप्लाई है वो भी बड़ी है, तो अब डिमांड उससे भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। अगर नहीं बढ़ पाई तो सप्लाई दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है तो इसीलिए मैं आपको ये कर्व आपको समझ में आ गया, और ये कर्व अभी मैं कंप्लीट मान रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेंड लाइन। मैं अभी कर्व को, अभी मार्केट को मैं इस तरीके से इमेजिन कर रहा हूँ, स्ट्रेट नहीं कर रहा। अगर स्ट्रेट करता तो उसके लिए मैं अपनी जो मार्केट का जो कर्व है वो यहाँ तक सोचता, और अभी मार्केट में इस हिसाब से यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है वो बच जाती है अगर मैं इसको ऐसे सोचता। लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं सिंपल इसको ऐसे एक इस तरीके से तिरछा देख रहा हूँ, आप देख सकते हो स्लैंटिंग टाइप में इसको देख रहा हूँ। तो इसलिए अब मार्केट में जो डिमांड है वो मैं ऐसे मेजर करूँगा, आपको समझ में आ गया ना इसका कैसे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है वो मेरे को यहाँ से यहाँ तक मिली है, और इसी का मुझे करीब करीब 50% मूव अभी मार्केट में मिला, इसी डिमांड का 50% मूव मुझे मिला है, क्योंकि आफ्टर द ब्रेकआउट, आफ्टर द ब्रेकआउट एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं आया है अभी हमारे पास। ठीक है समझ में आ गया। ये जो यहाँ पर बेंडिंग है ये बेसिकली अभी मार्केट में ब्रेकआउट के बाद की पहली पॉजिटिव एरिया नहीं दिखा पाई। हमारे पास जो बेंडिंग होती है वो किस तरीके से होती है, एक बार और मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। ठीक है यही इसकी चाबी है, यहीं से हमें कमजोरी पता लगेगी मार्केट में आने वाले स्ट्रक्चर की। तो मैं आपको इसमें ट्रेंड बेंडिंग के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा।
तो जैसे अब मान लो मार्केट अपने आप को किसी भी एक कंसोलिडेटेड एरिया से या साइडवेज एरिया से अपने आप को नीचे लाने लग जाती है, यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे और ऐसे, तो उसको अपने आप को धीरे धीरे करके ना बैंड करना पड़ता है। तो बैंड करते वक्त हमें बाई साइड में मार्केट तभी जाती हुई दिखेगी जब वो अपने किसी हाई को तोड़ देगी। यू कैन सी दिस इज द हाई। तो ये मार्केट का हमारे लिए एक हाई होता है जिसे हम कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करती है, यहाँ से इसको तोड़ देती है और उसके बाद इसको जनरली अपने आप को नीचे ले जाना पड़ता है। ठीक है, नीचे ले जाके अपनी रिटेस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। दैट विल बी द फर्स्ट पॉजिटिव एंगल। जो सबसे पहला आपके सामने पॉजिटिव एंगल बनता है वही इंडिकेट करता है हमारी मार्केट में नेक्स्ट बैंडिंग की रिटेस्टिंग को। अब अभी क्या हो रहा है, अभी इसने रिटेस्टिंग नहीं दी है, अभी ये डायरेक्ट अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है और फिर वहां से गिनने की कोशिश कर रहा है। तो नीड किसकी है, इसकी। ठीक है, तो अभी आप देखो लाइव में हमारे सामने क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे सामने। तो ये जो अभी मूव आपके सामने आ रहा है ये बेसिकली पहले कैरेक्टर को, यानी कि आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, मैं मेजर लगा रहा हूं अभी, ये इसकी पहली रिटेस्टिंग का मूव है। ठीक है, ये इसकी पहली रिटेस्टिंग का मूव है। और अगर मार्केट अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करती है तो ये हमारे लिए पहला पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर ये पहला पॉजिटिव एंगल है तो मार्केट को अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे करके, लाइक दिस, फॉर मेकिंग दिस एरिया। पहली कंडीशन मेरी ये रहेगी और ये तभी पॉसिबल है अगर मार्केट अपना ये वाला हिस्सा नहीं क्रॉस करती। देखो इस हिस्से क्रॉस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको क्रॉस कर भी लेगी ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेसिकली ये जो लो बना है, ये वाला जो भी मैंने मार्क करा है, ये रिटेस्टिंग नहीं है, ये बस एक इनसाइडर सप्लाई है जो अंडर आई है, ये किसी ब्रेकआउट के बाद नहीं आई है। ठीक है, तो इसका क्रॉस हो जाना मार्केट में हमारे लिए कोई बेनिफिशियल एरिया नहीं है, ये बेनिफिट नहीं है, मान लिया हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते, दिस इज नॉट ए कैरेक्टर, ये कुछ भी नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर है तो वो ये है। सो दिस विल बी द मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर डाउन साइड एंड दैट विल बी द मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर अपसाइड, जो कि अभी हुआ है। अब यहाँ पर मार्केट में रिटेस्टिंग अगर मिलती है देन वी हैव ए मूव, जो कि मार्केट इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकती है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके लिए मैं इसकी जो सप्लाई है वो इसको नहीं लूंगा, मैं इस सप्लाई को लूंगा बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सप्लाई है मैं ये वाली सप्लाई दूंगा एंड देन वी हैव ए मे बी इसके आसपास में बस लेगी। अगर यहाँ तक रुकती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस सप्लाई को मैं डबल करके आधा भी कर सकता हूँ, ऐसे करके इसको डबल, ऐसे करके आधा भी कर सकता हूँ, तब भी मेजर जो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसके 50% एरिया इस मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर ही आएगा। अगर इतना मार्केट अपने आप को संभाल लेती है तो भी वो पहले वाले लो से पॉजिटिव ही रहेगा। अगर आप देखोगे तो इससे मार्केट थोड़ी सी ऊपर ही रहेगी, इतने पॉइंट पर रहेगी, मान लो यहाँ तक आ जाती है तब भी ऊपर ही रहेगी। तब अपने आप को संभाल के देन संभाल के इस तरीके से लाइक दिस, जैसे कि ये बना हुआ है, सेम ऐसा ही रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टर या हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। समझ आया? मैंने बहुत धीरे से और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। गॉट इट? गॉट इट। देखो मार्केट के मूव के हिसाब से हमें सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है और वो कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट कभी भी एक जैसा मूव नहीं देती, कभी भी एक जैसी कैंडल नहीं देती। तो हमें उसको हर स्ट्रक्चर के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। और उसकी प्लानिंग हमेशा अपने हर एक एनालिसिस आपके लिए क्वेश्चन होता है, मार्केट में बनने वाले स्ट्रक्चर के लिए क्वेश्चन होता है, आपको उसको सॉल्व करना है और उसमें आपको सीखी हुई चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। अभी मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ सारी सीखी हुई है, सिखाई हुई है आपको, तो सारी चीज़ हम यूज करते हैं, जैसे लाइक फॉर्मूला हमारे सामने सवाल आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गॉट इट? गॉट इट। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। मैं ये स्ट्रक्चर हटा रहा हूँ क्योंकि दिस विल इंडिकेट बाय सेल। ये मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे जो है पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको इजीली देख सकते हैं कि मैंने शेयर कर दिया, और व्हाट्सअप चैनल पर भी मैंने शेयर कर दिया, लाइव चैट में मैंने इसको पिन कर रखा है। दूसरी बात ये है गाइस कि ये वो कंडीशन है जिसमें मार्केट इसको एज ए रिटेस्टिंग लेती है, इसको एग्जैक्ट रीजन को या इसके आसपास के रीजन को, आसपास का रीजन मतलब मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर का रीजन, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मार्केट का हम सप्लाई को 1.5 गुना कर सकते हैं, देन वी हैव इट। अगर मार्केट अपने आप को मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रॉस कर देती है तब इसमें कोई इशू नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें ये पूरी सप्लाई लेनी पड़ेगी फॉर मेकिंग द नेक्स्ट सप्लाई। ये तब यूज होगा, आप इसको सेकंड कंडीशन समझ सकते हैं, मैं इसको ऐसे करके लगा रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि आप इसी सप्लाई को 3 गुना करोगे आपके पास वही हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, बस क्योंकि उस केस में अगर ये नीचे को क्रॉस कर दिया तो हमारे लिए ये पूरा हिस्सा एक एन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये एन में कन्वर्ट हो गया, इसी तरीके से ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा बिना अपने आप को ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अपने आप को ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये बना नहीं पा रहा। समझ आएगा इस? गॉट इट? सो ये था मेरा आज का बिटकॉइन का 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एनालिसिस। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है आपके लिए। चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन वी हैव ए न्यू एरिया ऑफ रिवर्सल एंड एवरीथिंग। सो मार्केट में एक पिन एंड टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप इजीली इसको देखोगे, मैं इस तरीके से इसमें एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन इट्स नॉट एक्यूरेट। सो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा एक इस तरीके से कर्व लाइन, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को मेरे सामने कनेक्ट कर दे इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, सो मार्केट इज जस्ट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, आल्सो नोन एज द बियरिश पेनेंट। ठीक है, आप इसमें अभी फिलहाल के लिए यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई में, देन वी हैव डिमांड। एक और यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई यूज कर सकते हैं फॉर आफ्टर दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं हम इसको यूज करते हैं, लेकिन माइनर डिमांड्स वाले एरिया हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बड़ा वाला एरिया यूज करूँगा फॉर मेकिंग दिस एंड फ्रॉम द अबव फॉर मेकिंग दिस।
ठीक है, आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न पहचान सकते हैं। ऊपर से देखो शूटिंग स्टार, ये भी शूटिंग स्टार जैसा करीब करीब ये भी है, तो आसपास ही हम कह सकते हैं कि क्यूएफएल यूज हो रही है। हमारे सामने ये हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्सा हमारे पास ये रहेगा मार्केट में, एंड वी विल यूज इट लाइक दिस। सेकंड हमारे पास रहेगा इनसाइडर एरिया, जो कि मैं इस तरीके से सप्लाई यूज कर रहा हूँ लाइक दिस। आप इसको ये देख सकते हैं, इस हिस्से का 50% एरिया अभी फिलहाल के लिए मार्केट इस्तेमाल कर रही है, तो मैं 50% एरिया मार्केट का यूज करने वाला हूँ लाइक दिस। ओके, परफेक्ट। इसको मैं इतना कर रहा हूँ क्योंकि अगर देखो मार्केट इसको मिनी रिवर्सल एरिया देती है, मिनी डिमांड लाइक देती है। ठीक है, तो वी हैव दिस एरिया, छोटा सा एक मिनी रिवर्सल, क्योंकि हर बार डिमांड बड़ी छोटी और छोटी होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हमारे लिए कर्व्ड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है। मैं इसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने किस किस पॉइंट्स को कनेक्ट किया है, 1 2 एंड 3। बहुत आधा बेरिश एंगल्फिंग और गियरमैन, या फिर आप इसको एक तरह से फेक एंगल्फिंग भी कहते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं इसमें कि इसके अंदर अगर मैं आपको समझाऊं कि मार्केट में जो कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से होंगे, तो आपके सामने ये जो है, ये दिस इज कॉल्ड ए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, या आप इसको वीपीसी भी कह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडल भी कह सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो ए पीसी, दिस इज द प्रेसिडेंशियल कैंडल, या फिर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर और माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं आसान भाषा के लिए इसको मेजर करूंगा और इसको माइनर करूंगा। ठीक है, देखो भी मार्केट में फिर से ऊपर से प्रेशर आना शुरू हो गया है, यू कैन इंडिकेट लाइक दिस, नीचे से भी आ रहा है ऊपर से भी आ रहा है, तो दिस इज द डुअल डायरेक्शनल एरिया। अब इसकी कोई भी, अब इसकी ना बेसिकली अगर मैं बताऊं, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल है, ये एक डी ग्रेड पैटर्न है। अभी फिलहाल के लिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जिस साइड इसका पहला मूव है वो फेक देन रिवर्सल, ऊपर या नीचे, पहला मूव देन रिवर्सल। गॉट इट? जब तक मार्केट अपना कोई कैरेक्टर नहीं तोड़ेगी तब तक हमें कोई मूव, देखो ये पैटर्न आप देखो, ये सेम कुछ ऐसा ही बन रहा है जैसा यहाँ बना है। अब हमारे लिए जो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर वो शिफ्ट हो जाएगा इस पर, एंड वी कर्व लाइन को अपडेट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे लिए कैरेक्टर है, क्योंकि ये सेम वही पैटर्न है जो भी ऊपर बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आज एक एक वर्ड बता देना मुझे अच्छे से। परफेक्ट। ओके, सो कर्व लाइन ब्रेक हो चुकी है ग्रीन कैंडल के साथ, दोबारा से आप देख सकते हो, एंड इट इज ब्रेक्ड। ये अब ब्रेक हो चुकी है, और ये मार्केट में हमारे पास एक माइनर चेंज ऑफ फैक्टर, नीचे एक गैपिज्म भी बना हुआ है, तो मैं इसको दो एरिया से आपको नाम लिख रहा हूँ। दिस इज नॉन एज दी गैपिज्म रेज्ड रिवर्सल एरिया, REVER रिवर्सल एरिया। ठीक है, ऐसे पोजीशन को जहां पर मार्केट दो दो चीजें रिलेट करके मिलेगा, उसको हम बोलते हैं गैपिज्म रेज्ड रिवर्सल एरिया। ये मिनी रिवर्सल लाइक है, लेकिन नाम इसका इस तरीके से रखें तो दो दो नाम आपको साथ में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट मूव, गॉट इट? ये फर्स्ट मूव है इसका, जो कि हमारे लिए रिवर्सल एरिया है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल जोन। दिस इज द सेंट्रल जोन, एंड दिस इज द सप्लाई, एंड दिस इज द सप्लाईज 50% एरिया, एंड 50% एरिया पे बना हुआ है हैमर। जस्ट बिकॉज हैमर बॉटम पे आया नहीं है, तो हम हैमर को यूज कर सकते हैं। आप देखो बॉटम पे हैमर नहीं है, हैमर कहाँ आया है? हैमर टॉप पे आया है। जितने भी टॉप्स हैं, आप टॉप्स को देखो, आपको हैमर दिखेगा जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तो इट मींस हैमर बॉटम पे आया है, इसलिए मार्केट अपने आप को रेज कर रही है। एंड लेट्स बी आज डे 1 किस किस का है? Okay guys, so this is the first move of this area. ठीक है, now we have the reversal like this supply, we can measure the supply from this area. You can see इसका 50% भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ये वाला इसका 50% आ रहा हूँ। दिस इज द रिवर्सल ऑफ दिस फर्स्ट मूव। ठीक है, आपको दिख रही होगी बिल्कुल साफ एकदम, देन दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस। ठीक है, अभी माइनर ही हुआ है, मेजर नहीं हुआ है, तो माइनर के मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेजर के मूव से बहुत फर्क पड़ता है। तो ये हमारे पास जो है पहले मूव का रिवर्सल है। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला आपको कि पहला मूव हमें फेक देखने को मिलेगा, देन रिवर्सल दिखेगा, दिस इज द रिवर्सल। ठीक है, अब यहां तक अगर मार्केट अपने को सस्टेन करती है, देन वी हैव द कंटिन्यू ऑफ अपसाइड, नहीं तो मार्केट फिर से इसको रिवर्स करके बियरिश एंगल्फिंग के साथ रीटेस्टिंग को खराब कर देगी, तोड़ देगी। ये हमारे लिए रीटेस्टिंग नहीं बन पाया, ये बस एक रिवर्सल एरिया बन के रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये समझ में आया सबको? पहला मूव फेक देन रिवर्सल जस्ट बिकॉज ऑफ द डुअल डायरेक्शनल एरिया। When market creates these type of inducement of both side, ऊपर और नीचे दोनों तरफ यहाँ पर हमें विक्स दिखती हैं, then we have a dual directional area। उस कंडीशन में 78% केसेस में वो दिखेगा जो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ मेजरमेंट करनी पड़ेगी डिमांड्स की भी, सप्लाई की भी। पहले जो डिमांड है उसका डबल हो चुका है, सप्लाई का यहाँ डबल हो रहा है, दोनों चीज डबल हो रही है। अभी आप देख सकते हो, देखो यहाँ अभी मार्केट अपने आपको सस्टेन नहीं कर रही है फिलहाल के लिए। डबल कैसे हुआ ध्यान से देखो, मैंने आपको जो ये सप्लाई दिखाई है, ये बेसिकली ये वाली दिखाई, तो सप्लाई अभी सेम है, डबल नहीं हुई है फिलहाल के लिए, सॉरी मैंने आपको बोला सप्लाई डबल, लेकिन जो आपके सामने ये डिमांड है, ये डिमांड डबल हुई है, दैट्स इट। ठीक है, रूल तो ये कहता है कि सप्लाई भी डबल होनी चाहिए। अगर रूल के हिसाब से चलें कि पहले डिमांड डबल हुई है तो सप्लाई भी डबल होनी चाहिए, ताकि जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को थोड़ा ऐसे बना सके। बट लेट्स सी मार्केट इसको रिटेस्टिंग एरिया बना के रखती है या तोड़ती है। ये इसका काम वैसे यहाँ तक हो चुका है अगर आप देखोगे, लेकिन मैं फिर भी इसको यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए वॉल्यूम बर्स्ट है ये। अगर आप देखोगे तो ये इसके लिए वॉल्यूम बर्स्ट है। हाँ भाई, इमोशन और ट्रेडिंग कैसे डील करें? देखो इस फील्ड में आपको इमोशनल लेस होना पड़ेगा, इमोशन की यहाँ कोई जगह नहीं है। तो लेकिन उसका आपकी पर्सनल लाइफ पे फ़र्क पड़ता है कि अगर हम मार्केट से इमोशनल लेस करके, मतलब देखो अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना तो इमोशन का फ़र्क पड़ता है। मैं सच्चाई बताऊँ, मेरे जैसे एनालिस्ट के लिए इमोशन तो एक तरह से है, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं करता हूँ तो इसलिए इमोशन है मेरे अंदर। अगर मैं करता तो समझो इमोशन खत्म हो जाते हैं, और ये नेचर सबके अंदर होता है। अगर मैं खुद ट्रेडिंग करता तो मैं तुम्हें भी ट्रेडिंग कराने के लिए बोलता कि भाई करो, मुझे पता है उसके अंदर नुकसान है, लेकिन मैं फिर भी कराऊँ, क्योंकि उसमें बंदा फिर अपने इमोशन को तोड़ देता, फिर अपना फायदा नुकसान ये सब देखता है। लेकिन एज एनालिस्ट मुझे पता है फायदा नुकसान में मेरा फायदा नुकसान कितना है और सामने वाले का फायदा नुकसान कितना है। ठीक है,
यस ब्रो, इसलिए मैं लाइव ट्रेड नहीं देता, क्योंकि देखो मान लो तुम इतने सारे लोग बैठे हो, 3.1 3100 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो अगर मैं कोई ऐसी ट्रेड बताता हूँ जिसमें मान लो मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा सामने आपके, लेकिन अगर मैंने कोई ट्रेड बताई तो उसमें लॉस हो गया, तो यहाँ 3100 लोगों का लॉस होगा। और अगर किसी ने, मान लो मैं तुमसे पहले कोई ब्रोकर में बोल देता हूँ, कोई ब्रोकर में अकाउंट बना लो, फिर उसमें ये सब कर लो, और उसके बाद सिर्फ एक बंदे का प्रॉफिट होता और वो मेरा खुद का, क्योंकि उसमें कमीशन वगैरह आता, तो किसी एक का प्रॉफिट हो और बाकी 3000 लोगों का लॉस हो, ये तो कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठता ना, ये तो उल्टा हो गया। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता। ओके गाइस, सो मार्केट हैज क्रिएटेड द रीटेस्टिंग, नाउ वी विल चेंज द नेम ऑफ दिस एरिया इनटू रीटेस्टिंग एरिया। अब इसको रिवर्सल नहीं बोलेंगे, अब इसको रीटेस्टिंग एरिया हम लोग बोलेंगे। ओके, बिकॉज मार्केट का रीटेस्टिंग बन जाएगा, ये मार्केट इस बेंडिंग की पहला पॉजिटिव एंगल है, दैट्स व्हाई हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट। पहला पॉजिटिव एंगल कैसे, लाइन चार्ट में आप देख सकते हो, चलो इसमें दिखाना पड़ेगा आपको। ओके गाइस, जस्ट सी, अभी देखो मार्केट अपने आपको ऐसे लेके जा रही है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये कर्व है, ये एक आर्क है। तो आर्क में सबसे पहला एरिया ये क्रॉस हो गया, दूसरा एरिया ये क्रॉस नहीं हो पाया, और ये हमारे पास में पहले एरिया बन गया। नौ मार्केट इसके एरिया को तोड़ चुकी है, तो मार्केट के लिए आप कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर हो गया है रिटेस्टिंग का, क्योंकि मैंने बोला था कि ये आपके लिए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो ये टूट चुका है। उसके बाद जो एरिया बनता है वो सबसे पहले टेस्टिंग होती है। अब अगर मैं इस तरीके से चलूँ तो इसके हिसाब से आर्क कंप्लीट हो चुका है, देखो यहाँ सेलिंग भी आ रही है ना हल्की हल्की, तो यहाँ आर्क कंप्लीट हो चुका है अगर मैं इसके हिसाब से बोलूँ। लेकिन अगर मैं मार्केट को स्ट्रेट समझता हूँ तो उसके लिए अभी भी यहाँ पर इतनी डिमांड बची हुई है, अगर इतना मैं समझता हूँ। ये क्या है, कुछ अपडेट आया इसमें कोई? ओके, सो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना, यहाँ पर इस तरीके से जो ये बन रहा है, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि ऐसे बन रहा है। ऐसे नहीं दिखेगा सॉरी, क्योंकि ये जो अभी आपके सामने बन रहा है बेसिकली ये अलग है आर्क, और बड़े वाली अलग आर्क है, इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर सॉरी। तो इसके हिसाब से मार्केट में देखो, जैसे यहाँ देखो, यहाँ एसआर इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मार्केट अपने आप को सपोर्ट से रेजिस्टेंस बना के नीचे लेके आई है। इसी तरीके से दोबारा से ये हिस्सा सपोर्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो नीचे का सारा हिस्सा आपके लिए फेक आउट माना जाएगा, जिसे हम लोग एक कंसोलिडेटेड एरिया भी कह सकते हैं, या फिर जितनी भी सारी चीज़ें उसे कह सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस, दिस इज ऑल्सो ए गैपिज्म। ठीक है, ये गैपिज्म है मार्केट में, या तो मूव क्रिएट करने के लिए या रिवर्सल करने के लिए, डिपेंड करता है ये पैटर्न्स को कैसे रिएक्ट कराता है। ज़्यादा केस में हैमर जब टॉप पे आ जाते हैं तो उनके अंदर डाउट पैदा हो जाता है कि यार ये हैमर काम करेगा नहीं करेगा, तो टॉप पे ट्रेंड के टॉप पे होता है। सेबी से परमिशन ले लिया क्या सर? अब तुम उसकी टेंशन छोड़ दो, ठीक है। कभी कभी ट्रिपल टॉप भी बन जाता है क्या? हाँ बन जाता है, बिल्कुल ट्रिपल टॉप बन जाता है, ट्रिपल बॉटम बन जाता है। देखो ट्रिपल बॉटम बना हुआ है एक तरह से, लेकिन ये एंगल्ड है। देखो आपको ना पता है, कंफ्यूजन कंफ्यूजन होगी इसके अंदर कैसे बनेगा। अभी स्पिनिंग टॉप बन गया, डबल डायरेक्शनल एरिया की तरह। ट्रिपल टॉप में क्या होता है गाइस, ट्रिपल टॉप का एग्जांपल दूं आपको, वैसे मैंने ट्रिपल टॉप के आपको अभी तक ना वो नहीं बताया, वो ज्यादातर ना बनता नहीं है, ज्यादातर ना बनता नहीं है ट्रिपल टॉप। वो ज्यादा केसेस में आपका या तो कर्व बन जाता है, या फिर आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर, ऐसा कुछ बन जाता है। तो चलो मैं आपको फिर भी ट्रिपल टॉप का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ट्रिपल टॉप को मैं पिरामिड स्कैल्पिंग भी कहता हूँ। अगर आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियोस, उसमें मैंने पिरामिड स्कैल्पिंग के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, किस तरीके से काम करती है। क्या हो गया इसको, रिलोड हो गया है। मेरी स्ट्रीम तो नहीं अटक रही है, लैग तो नहीं कर रही है? कहाँ चला गया ट्रिपल टॉप? गायब ही हो गया लगता है। ठीक है, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, वो गायब हो गया इंटरनेट की वजह से। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल टॉप के बारे में, जिसको हम लोग पिरामिड भी बोलते हैं। पिरामिड स्कैल्पिंग होती है एक तरह की। ठीक है, स्कैल्पिंग का मतलब है आपके छोटे मूव्स लाना, और बहुत बड़ी क्वांटिटी लगा के मार्केट में से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकालना। चीज़ें तो आप समझते हो क्या होती हैं। तो पिरामिड स्कैल्पिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में ज़्यादातर केसेस में कुछ पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कि आपके ऐसे होते हैं जिनमें हमें हेड एंड शोल्डर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जिनमें हमें स्केल एंड ट्रायंगल देखने को मिल सकते हैं। अभी सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी इसके साथ, सॉरी। जिसमें हमें एक और पैटर्न देखने को मिलता है, जिसको मैं आपको फेस 22 में बताऊंगा, मैं अभी उसको रिवील नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर ही आता है वो। तो अभी हेड एंड शोल्डर के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे दिखेगा ये। देखो अगर मान लो हमारे पास में कोई टॉप है ना, वो इस तरीके से बना हुआ है ऐसे करके, तो ये हमारे लिए एक ट्रिपल टॉप है। इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम हेड एंड शोल्डर को सॉल्व करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये जो आपके सामने होता है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? स्केल एंड ट्रायंगल होता है कि जैसे मार्केट में ये टॉप्स अपने आप को धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं, लेकिन इनका बेस ग्रो नहीं होता। बेस मतलब बेस इनका सेम है, टेढ़े भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, तो इनके ये भी टॉप्स ही हैं एक तरह, क्योंकि अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाओगे ना, तो ज़्यादा टॉप्स आपको कनेक्टेड दिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा टॉप्स आपको कनेक्टेड दिखेंगे। सॉल्व इनको उसी मेथड से करते हैं जैसे कि हम सारे ट्राइंगल्स करते हैं, जैसे कि हम अपने ब्लू रे करते हैं, बिल्कुल ब्लू रे आपने बोला, जैसे कि हम लोग अपना पीनेट करते हैं। सॉल्विंग मेथड इनका सेम ही रहता है, बस इनके स्ट्रक्चर बदल जाए। ये बस एक तरह का स्ट्रक्चर्स होते हैं, बस इनको सॉल्व उसी तरीके से किया जाता है जैसे हम करते हैं। गॉट इट, गॉट इट। सो
ये दोनों हिस्से आपको समझ में आए, गैपिज्म वाला रिटेस्टिंग एरिया और ये सप्लाई वाला एरिया 50% मैंने यूज़ करके आपको दिखाया है, ये वाला भी और ये तो 100% ही है। ये आपके सामने वॉल्यूम बर्स्ट है, लेकिन वॉल्यूम बर्स्ट अगर मैं लगाता तो यहाँ पर ना थोड़ा घिच-पिच सी हो जाता, थोड़ा सा वैसा हो जाता। अब ये जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, गैपिज्म वाला एरिया हमारे सामने बना है एंड देन मार्केट जस्ट शूट अप फ्रॉम हियर एज यूजुअल। अब इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि मार्केट ने अपने आप को इसे पॉजिटिव एंगल दिया एंड यू कैन सी मार्केट अपना आर्क पूरा करने की कोशिश करी। इसका मतलब मार्केट ऐसे नहीं जा रही, वो ऐसे जा रही है। अगर उसे जाना होता रिवर्स तो वो यहीं से हो जाती, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बुलिश प्रेशर मार्केट हैज क्रिएटेड। ठीक है, मैं ये डिमांड मेजर नहीं करूंगा क्योंकि कर्व है, या करनी चाहिए, बताओ गाइस, डिमांड मेजर करूं या कर्व के साथ इसको एंगल फिर रहने दूं? एक मेथड है जिससे हम इस डिमांड को मेजर कर सकते हैं, जिसमें हमें पता है क्या करना पड़ेगा, जिसमें हमें इस छोटे से हिस्से को एक पीनट के अंदर अपने आप में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको पीनट को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम इसके पीछे की डिमांड को आगे की डिमांड से मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके लाइक दिस एंड मूव लाइक दिस, ऐसे करके इसको मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तब हम इसको ऐसे देखो, इसमें ऊपर से धीरे धीरे बियरिश प्रेशर आना शुरू हो चुका है, मार्केट इंडिकेट कर रही है कि भाई मैं दोबारा से गिरना चाहती हूँ। आज बहुत सिंपल लग रहा है ना? ओके, सो मार्केट इज इंडिकेटिंग ए बेयरिश प्रेशर, जो कि मैंने आपको यहाँ इंडिकेट करके बताया, पहले ही दे दिया उसने। दिस इज कॉल्ड ए जलपरी, यू नो, दिस इज ए जलपरी। ओके, तो जलपरी क्या है, नीचे भी देखो शूटिंग स्टार बना था, वहीं से गैप में यूज हुआ है। ओके, तो हमारी नजर में से जलपरी कहेंगे, समझ आया? एंड देखो जलपरी हमारी गई मार्केट से बाहर, टूट गई, क्योंकि हमारे लेवल से क्वार्टर रेजिस्टेंस पे है ये। तो जब क्वार्टर रेजिस्टेंस पे होगी तो आपको पता ही है मार्केट ज़्यादातर फेक कैंडल्स देती है, बट कुछ होते हैं हमारे, और इतनी साफ सुथरा शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर भी है, बट नीचे भी देखो आप, दिस एरिया इज हाईली, यू नो, ऐसे पोर्शन को मैं बोलता हूँ रेडियो एक्टिव। ये हमारे लेवल के अंडर में रहते हैं, नुकसान देने का काम करते हैं, इनके बाद के मूव रियल होते हैं। भाई जब मेरा फर्स्ट डे था तब मैं ट्रेड मांगने के लिए कमेंट करने ही वाला था, तब तक आपने मना कर दिया तो डिलीट कर दिया। अगेन हैमर है हमारे पास, रिपीटेशन ऑफ कैंडल है, बट इट्स नॉट ऑन द लेवल, ये भी लेवल पर नहीं है, तो यहाँ कोई सा भी कैंडल पैटर्न हो वो हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। मार्केट हैज क्रिएटेड द कैंडल रूट्स, कुछ तो है जिसको नीचे जाने से रोका जा रहा है। यू कैन सी दिस इज द बियरिश प्रेशर, और इसको हम लोग बोलते हैं द कैंडल रूट्स। इसके बारे में ओरिजिनली आपको बता चुका, मार्केट इन रूट्स को तोड़ के फेक मूव देती है और फिर रिवर्स हो जाती है। सो दीज आर द कैंडल रूट्स, इनको तोड़ती जरूर है मार्केट, व्हाट इट, एंड ये देखो तोड़ दिया, दैट्स इट द मूव जो मैं आपको बता रहा था। ये रूट्स होती हैं जनरली, आप अगर प्रीमियम नहीं प्रीमियम नहीं, सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे अगर चैनल पे जाएंगे तो मेंबर्स ओनली वाले में शायद है वो, हाँ वो मेंबर्स ओनली में, मैं उसको कोई नहीं, मैं उसको अभी फिलहाल के लिए मेंबर्स ओनली में, आप चैनल पे जाओगे मेरे, तो जिनके पास मेंबर्स वाला है ना, उसमें आपको ये इमेज दिखेगी, आपको दिख रही है ये इमेज दिखेगी आपको, जस्ट लाइक दिस। रूट्स को क्रॉस करते ही मार्केट अपने आप को इस तरीके से रिवर्स कर देती है। सेम ऐसे पैटर्न आपके सामने बना हुआ है, ये थोड़ा छोटा है वो अलग बात है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है मैंने, इस तरीके से ये इमेज डाली हुई है। ठीक है, अब क्रॉस कर दिया, आप देखो मार्केट शांत हो गई है बिल्कुल, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्या कर रहे हो अलियार एसके सर, प्लीज टेल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर। एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर, ओके बता देता हूँ आपको। मेरी बात सभी को साफ आ रही है ना आज? ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मैं आपको आज एमएमसी का एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूँ। देखो ये प्लैगियरिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं और बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एक्यूरेट्स हैं, और मार्केट में इन्हें बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि रिवर्सल एरिया, सप्लाई डिमांड पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, एडवांस लेवल की आपकी रिपीटेशन स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही जाके आप रिपीटेशन को समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो इवॉल्व कर रहा है हमारे आने वाले स्ट्रक्चर को। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर इसको सीख भी लोगे ना तब भी आपको कंफ्यूजन होगी कि इवॉल्व कैसे होंगे, कि एक डाउन ट्रेंड जाने वाला पैटर्न कब तक अपने आप को नीचे ले जाता रहेगा। तो उसके लिए आपको बेसिकली सप्लाई डिमांड पे मास्टरी करनी पड़ेगी, कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझना पड़ेगा कि हैमर कब कब काम नहीं कर पाएगा, हैंगिंग मैन कब कब काम नहीं करने वाला है, इस तरीके से कैसे चीज़ें होती है। ठीक, सो कंसिडर करो कि मार्केट अपने आप को इस तरीके से डाउन लेके आ रही है, लाइक दिस, इस तरीके से एक फॉल आ चुका है। फॉल आने के बाद मार्केट में हमें यहाँ पर एक यू नो इस तरीके से एक बड़ा सा पीनन टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मूव आता है और फिर मार्केट दोबारा से अपने आप को कंटिन्यू करने लग जाती है। हम इस केस में क्या करते हैं, हम पिछले कंसोलिडेशन से और नीचे के एरिया तक, यानी कि जहां मार्केट का पहले का कंसोलिडेशन एरिया था, यू कैन सी लाइक दिस, तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी सप्लाई यूज करते हैं लाइक दिस, ऐसे करके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई को मेजर कर लेते हैं और फिर बाद में इसको उठा के ओरिजिनली यहाँ लगा देते हैं। सो हमें क्या मिल जाता है, दोबारा से एक पीनट बनने के लिए या दोबारा से रिवर्सल एरिया मिल जाता है। अब आप सोचोगे कि मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ आने की वजह हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाए, ऐसे करके थोड़ा बहुत करके फिर ऊपर लेके जाए, यू कैन सी, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने सिर्फ एक साइड सोचा है। एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में 10 साइड सोचना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहली साइड आती है आपकी कि ये जानना कि ये जो आपके सामने रिवर्सल, ये जो साइड, ये जो रिवर्सल आ रहा है, क्या ये पीछे की मार्केट, अगर ऐसे ऐसे बिल्कुल जूम आउट कर दोगे मार्केट को, क्या ये पीछे की मार्केट, जो कि मैं ये कह रहा हूं कि वो आपके सामने इस तरीके से करके आई थी, ऐसे करके आई थी, ऐसे करके आई थी, ये इसके सपोर्ट पे है या नहीं, इट्स इंपॉर्टेंट, ये मैटर करता है।
अगर नहीं है तो इसका मतलब ये फिर से पीनट बना सकती है। दैट इज द केस कि हमें एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर ये अपने लेवल पर ही नहीं है तो 50% एरिया यूज कर सकती है, समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक बार को 50% एरिया समझने की करने की बजाय हमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया जैसा कि आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर रिवर्सल एरिया की जगह फिर से यही पैटर्न देखने को मिलता है जो हमारे सामने पीनट बनता है, लेकिन ये छोटा हो जाता है, अपने आप को छोटा कर देता है लाइक दिस, छोटा सा मूव करके फिर अपने आप को उतनी ही सप्लाई देने की कोशिश करता है जितनी सप्लाई इसने यहाँ दी थी, जस्ट लाइक दिस। सप्लाई तो सेम आती है, स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है। और जब स्ट्रक्चर छोटा होता है तब हमारे सामने आती है इसकी कमी। तब तक मार्केट अपने धीरे धीरे करके एरिया तक पहुंच रही होती है, जस्ट लाइक आप देखो यहाँ तक आ गई, फिर दोबारा से ये पैटर्न अपने आप को बनाना शुरू करता है, फिर और छोटा बनाता है, फिर थोड़ा मूव देके फिर रिवर्स कर देता है। तो हर बार ये जो हमारे सामने पीनट टाइप स्ट्रक्चर है ये अपने आप को छोटा करता रहता है, और ये तब तक करता है जब तक इसे अपना कोई सपोर्ट नहीं मिल जाता, जब तक इसी कोई मेजर रिवर्सल एरिया या मेजर सप्लाई खत्म नहीं हो। हम तो इनसाइडर सप्लाई यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली जो एवोल्यूशन है, जो स्ट्रक्चर का छोटा बड़ा होना है, वो तब तक होता है जब तक वो किसी बड़े लेवल की सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंच जाती। ज्यादातर केसेस में 3 बार काम करते हैं, उसके बाद ही हो जाता है। अब आपको ये हर बार बड़े से छोटा 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 होता नहीं दिखेगा, कभी कभी आपको बड़ा छोटा बड़ा फिर छोटा ऐसे दिखेगा, ऐसे पैटर्न होते हैं इसके, ठीक है। जैसे छोटा बड़ा छोटा बड़ा इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर जैसे बिग बिग स्मॉल, इस तरीके कई सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में 3 बार में ना मार्केट उस पोजीशन तक पहुंच जाती है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि 3 बार तक वो पहुंच जाती है मार्केट। तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, यहाँ आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक मैं आपसे कहता हूँ कि भाई हमारे सामने एक सपोर्ट एरिया एग्जांपल के लिए मान लो, और ये इसका 50% एरिया, तो मार्केट नीचे आ रही है, यस मार्केट नीचे आ रही है, कोई इशू नहीं है, उसके अंदर नीचे आ रही है वो। तो उसमें आप यहाँ पर अगर देखोगे तो आपके सामने ये एक पीनट बन रहा है, गॉट इट। पीनट के बाद मार्केट अपना मूव देती है, मूव देने के बाद मार्केट अपना दोबारा से एक पीनट क्रिएट कर देती है, और वो कहाँ पीनट क्रिएट करती है आप यहाँ खुद देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर एक दोबारा से पीनट क्रिएट हो जाता है, यू कैन सी लाइक दिस। और फिर उसके बाद लास्ट में ये पीनट फिर से बड़ा हो जाता है, यू कैन सी यहाँ से ये पीनट फिर से बड़ा हो गया हमारे सामने, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। और बड़ा होने के बाद आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, सॉरी ये अभी नहीं आया बॉटम पे, तो हम इसको थोड़ा बड़ा और कर देते हैं, करना चाहें तो इस तरीके से लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने पहला में ऊपर दिया, देन फिर नीचे दे दिया, तो बड़ा छोटा बड़ा इस तरीके से। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, साफ सुथरा ड्राइंग बना के ऐसा कभी आता नहीं है, आएगा आपके सामने ऐसा जैसे मैंने दिखाया आपको, ऐसे टेढ़े मेढ़े आते हैं। अब इनको समझना बड़ा मुश्किल है। आप कहोगे ये तो बन गया मार्केट में, लाइव करके दिखाओ, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सितंबर की स्ट्रीम्स में। आप जाओगे तो सितंबर की स्ट्रीम्स में मैंने ये चीज़ करी है लाइव में, और इसके कुछ 30 मिनट्स और 2 आवर के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन और गोल्ड में शायद मैंने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, लाइव में कुछ एग्जांपल इसके दिखाए करके, अगले दिन उसका रिजल्ट निकल के भी आया। तो आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप जाके पीछे भी देख सकते हो, आपको दिख जाएगा, उसके लिए आपको स्ट्रीम खोजनी पड़ेगी। मुझे एक्जैक्ट स्ट्रीम का नंबर याद नहीं है, ओके, इतना तो कर ही सकते हो जब मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ। समझ आया सभी को गाइस? ओके, सो यहाँ आईएफसी बन चुकी है, दिस इज द आईएफसी। मार्केट ने अभी कोई भी पैटर्न नहीं दिया क्योंकि देखो यहाँ नीडेड वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है फिलहाल के लिए। अब इसको मार्केट रिवर्सल की जगह रीटेस्टिंग, रिवर्सल की जगह रीटेस्टिंग की तरह यूज कर रही है। लेट्स सी मार्केट अपने आप को रीटेस्टिंग क्रिएट करती है, ये हमारे लिए एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, एंड वी नीड ए आईएफसी कैंडल ऑल्सो हियर। हमें यहाँ पर भी एक आईएफसी कैंडल चाहिए। देखो ये आईएफसी कैंडल आई, लेकिन ये अपने रिसेंट के हाई की वजह से आई, हमें चाहिए अपने मेजर के हाई की वजह से। ये हमारे लिए मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो हम चाहते हैं यहाँ एक हमारे लिए नीड वॉल्यूम क्रिएट होकर मार्केट हमें, अगर वो सच में ऊपर जाना चाहती है तो उसको इस जगह पे एक, समझ आ गया ना सभी को मैं क्या कह रहा हूँ? भाई एक स्टोरी सुनाओ मोटिवेशन वाली। एक टाइम था हमने भी किसी को 100 फोन किए थे, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला, बहुत देर तक इंतजार किया, फिर हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। और आज हमें हज़ारों लोग फ़ोन करते हैं। ये भी एक टाइम है, वो भी एक टाइम था। बस दिस इज़ द मोटिवेशन। एक बार मेरा एक जो है, जो मैंने आपको बताया था, मेरा जो एक फ्रेंड था जिसने 11,000 वाली लाइन पकड़ने जा रहा था, इसको बचाया था मैंने, ठीक है। तो मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी, स्कूल टाइम की बात है ये। तो जब मैं बाइक चलानी सीख रहा था, लेकिन घर में मिलती नहीं थी, तो उसके पास बाइक थी, और हमारे पास जो बाइक थी वो बहुत पुरानी थी, ठीक है, वो ढंग से चलती भी नहीं थी। उसके घर में बाइक अच्छी थी, मैं मुझे बड़ा शौक था चलाने का, लेकिन मिलती नहीं थी चलाने के लिए। तो वो उसके जो फादर थे वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा तू चला लिया कर, इसको मत दे, क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता था, समझो होते ना थोड़े से अजीब से हो जाते हैं वो वैसे वाले, तो वैसा हो जाता था, तो चला नहीं पाता था, कई बार गिर भी गया था। तो मैं ढंग से चला लेता था, लेकिन मुझे किसी को पीछे बिठा के चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था उस वक्त। मैंने उसको बिठा लिया। अब अगर मैं गलियों में चला चला लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम चले गए रोड पर, अब मुझे ये याद नहीं आया हम गए कहाँ थे। तो उसने मुझे ये नहीं बताया, मैं आराम से उसको ज़्यादा भी तेज़ नहीं चल रही थी वो, करीब आप कह सकते हो कि 20-25 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी। तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसके जो आगे के ब्रेक हैं वो डिस्क ब्रेक हैं, और उसमें हल्का सा दबाते ही वो अटक जाते हैं, तो उसे आगे से चलाने, आगे का ब्रेक मारने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उसने बताया नहीं नीचे का ब्रेक लगा सकते थे, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके आगे चल रहे थे, जैसे जैसे हमारा जो है कट आ रहा था, जहाँ से हम मेन रोड से कट लेके अपने घर की साइड जाते थे, तो कट से थोड़ा सा ही पहले 100 मीटर पहले ही मैंने वो आगे वाला ब्रेक लगा दिया। पीछे कोई भी नहीं था, हमारे यहाँ जो मेन रोड थी वो बहुत खाली थी, वहाँ कोई ज़्यादा आता वाता नहीं था उस वक्त, बहुत पहले की बात है। मैंने ब्रेक लगाया, मेरी तो ग्रिप अच्छी थी कि मैंने उसको पकड़ लिया, वो उछल के डिवाइडर पे जाके बैठ गया, मतलब डिवाइडर होता है ना, साइड में डिवाइडर होता है, वहाँ जाके ऐसे लुढ़क के गया। मुझे मेरे हाथ में कुछ लगी, लेकिन मुझे रोना नहीं आया, मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो लुढ़कता हुआ गया था ना, ऐसा लग रहा था जैसे बंदर के डंडा मार के भगाते हैं ना, तो वो एकदम से फिसल जाता है, ऐसे गिरा था वो। और वो सीन आज 7-8 साल हो गए, वो आज भी मेरे, जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे ये याद आता है, मुझे वो चोट भी है लेकिन मुझे वो चोट नहीं याद आती, मुझे ये याद है कि वो जिस तरीके से लुढ़क के गिरा था, वो सीन देख के बहुत हंसी आती है। अब उसके साथ लगी नहीं थी,
पर उसके शायद नी में लग गई थी, नी में और हाथ में थोड़ा बहुत वैसे लग जाता है, इतनी तेज नहीं चल रही थी बाइक। अब सर्दी का टाइम था तो सर्दी में हल्की सी कोई ऐसे भी करते ना तो दर्द लगता है। अब मैं अगले दिन उसके साथ गया, उसके पास उसके घर में गया, शाम का टाइम था, इवनिंग का टाइम था। तो जाने के बाद वो बेड पे ऐसे लेटा हुआ था जैसे उसके पैर की दोनों हड्डी निकल गई और ऑपरेशन हो गया। ऐसे लेटा हुआ मतलब जैसे राजा महाराजों की हल्की सी खरोच आ जाती है तो वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। मैं गया, मैंने कहा भाई क्या हो गया? इतनी तो लगी भी नहीं, मैं तो आगे चला था, सोच मेरे कितनी लगी होगी, क्योंकि मेरा सर जो है वो आगे उसके स्पीडोमीटर में घुस गया था ऐसे करके, मेरा जो सर है वैसे घुस गया था उसकी बाइक की स्पीडोमीटर में, आगे ऐसे उछल गया था ना, और पीछे का हिस्सा मेरा उठ के बाहर ऊपर आ गया था, ऐसे मैं पूरा राउंड हो गया था। कहते हैं ना कि वो हाई जंप होती है एक तरह की, वो बिल्कुल कर देते हैं, वो तो पीछे से भाग ही गया था, वो तो डिवाइडर में घुस गया था। तो मेरे भी सर में लगी थी हल्की सी, यहाँ पर मेरे चोट आई थी। अब ऐसे बैठा हुआ तो मैंने भी बोला भाई क्या हो गया, ऐसे कैसे, चल उठ, चल रहे दोबारा चल रहे हैं, अब मैं नहीं जाऊंगा। तब से उसके बाइक में जो है उसके डर बैठ गया। तो अभी कुछ ही दिन पहले उसको मेरे पास फोन आता है, इतने टाइम बाद मुझे लगा अब तो गाड़ी वाड़ी चलाने लग गया, इतने टाइम बाद आके मुझे ये कहता है कि यार मुझे बाइक चलानी सीखनी, मेरे साथ चल रहे। तो फिर मैंने कहा याद है ना वो दिन क्या हुआ था, पहले दिन निकले थे और एक हफ्ते तक बेड पे आप पड़े रहे थे, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, मैंने चलाई थी सही से तो ऐसा हाल था, मैं भाई तुम्हारे पीछे मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा। तो वो सीन मुझे याद आ गया उसकी ये बात बोल के। अब कुछ दिनों बाद होली थी, यानी कि होली के दिन का टाइम था। अब हमारे साथ जो ट्यूशन हम लोग पढ़ते थे उसमें दो तीन और थे जो थोड़े खुराफाती टाइप थे। तो उसी से वो बहुत ज़्यादा उसके साथ मस्ती बहुत करते थे, वो ऐसी था। उसके घर में चले गए और छत पे जाके, उसका जो छत होती है बहुत बड़ी छत होती थी, वहाँ जाके उसके जो पानी की टंकी थी, चुपचाप ये जाके पानी की टंकी में वो वैसे वाला कलर होता है ना, वो थोड़ा सा डाल देते पूरा फैल जाता है, वो अलग तरीके का कलर आता है, वो पता नहीं कौन सा था, वो पूरा कलर उसकी पानी की टंकी में डाल दिया। ठीक। जब तो पता नहीं लगा, क्योंकि पानी का खेल खेला नहीं, इतने मतलब उन्होंने बोला कि कुछ भी करना पानी मत निकलने देना टंकी में से, अगर उसकी टंकी में से पानी निकल गया तो उसे पता लगेगा कि टंकी में पानी मिल चुका है। तो उन्होंने सूखी होली खेली, सूखा रंग ही लगाया, पानी वानी कुछ नहीं बकेरा, ताकि किसी भी तरीके से वो जो टंकी है वो खुले ही ना। रात को जब शाम को जब वो नहाने के लिए बैठा और बस हमें ये देखना था कि जब सब कुछ हो जाए तो फिर बाद में अपने अपने सर और चेहरे को धोना है। तो उसके साइड में टंकी लगी थी और वो नीचे बैठा हुआ और अपने सर को धो रहा। वो जितना धोए उतना सर उतना नीला, फिर और नीला, चेहरा भी नीला, कान आंख नाक पूरा मुंह नीला हो गया। तो जब हम खेले थे तब मजा नहीं आया। फिर दूसरा सीन जो मुझे हंसी वाला ये याद आता है कि वो बेचारा रगड़ता ही रहा अपने आधे घंटे सर को, लेकिन वो कभी अपना नीला रंग छुटा ही नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे हमारे जो है एक्सपीरियंस रहे हैं, वो लाइफ याद आती है, बहुत मजेदार लाइफ। अभी जब होली होगी तो मेरा रूप ही अलग हो जाता है, यहाँ से आधी फट जाती है वो शर्ट, ऐसे करके टी शर्ट फट जाती है, और सर के ऊपर मुझे वो बाल अलग लगाने पड़ते हैं। ठीक है। पहचान भी नहीं पाओगे मैं हूँ, लेकिन मैं उस दिन स्ट्रीम करूंगा और वैसा ही बन के, जैसा होगा भाई, जैसा बनाएंगे वैसे करके बैठ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इट्स इंपॉर्टेंट, इंडियन फेस्टिवल है, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हाँ अगर वो नाले वगैरह में धक्का देते हैं तो वो रिस्पेक्ट नहीं है, फिर वो होली नहीं है, वो तो फिर बदला ले रहे हैं। ओके गाइस, स्टोरी टाइम ओवर, ऐड था ये हमारे लिए, आपके लिए मेरी तरफ से, क्योंकि मैं मोनेटाइजेशन ऑफ रखता हूँ इसलिए। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट ने हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिया, सपोर्ट भी नहीं, रेजिस्टेंस भी नहीं बनाया, उसके लिए हमें हैमर चाहिए था यहाँ पर, या बुलिश एंगल्फिंग चाहिए, कुछ भी नहीं आया। हैमर यहाँ आ गया, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लेवल पर नहीं है, जैसे यहाँ लेवल पर नहीं था ये, इस वजह से यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं फिलहाल के लिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, और इस एरिया को मैं अभी लगा के रखता हूँ, आगे काम आएगा तो बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, सो ओके गाइज, सो मैं आपको आज एक बेसिक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिक टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक। टॉपिक का नाम है आपका, एमएमसी के अंदर एक एरिया है। ठीक है, ये आपका फेस 22 का एरिया चल रहा है, ये मैं नया बता रहा हूँ आपको, पुराना नहीं करा रहा। फेस 22 में एक एरिया है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्प्रेडशीट। देखो अब जितने भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट होंगे ना गाइस, फेस 20 से आगे मैंने आपको बताया था, ये आपको मार्केट से रिलेटेड कम होंगे, ये आपके कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होंगे, हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। स्प्रेडशीट सिंपल, एक मैंने इसका नाम रखा हुआ है। स्प्रेडशीट का मतलब है कि जैसे हमारे पास टोटल जो है, अगर मैं बात करूं आपसे क्रिप्टो मार्केट में, अगर मैं बात करता हूं स्पेशली, तो हमारे पास ऑल मंथ होते हैं, ऑल डेज होते हैं, ऑल 365 डेज हमारे पास होते हैं एनालिसिस करने के लिए, पूरे होते हैं, चाहे पूरे 365 दिन होते हैं हमारे पास करने के लिए। सो वी हैव ए पोटेंशियल टू अर्न एटलीस्ट 300%, अगर ट्रेडिंग में 1% डेली बनाया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए समझ लो जैसे। सो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके हिसाब से एक स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करते हैं कि 365 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट डेज को सबसे पहले ना हाईलाइट किया जाता है। हाईलाइट किया जाता है इवेंट की वजह से, सबसे पहले इसमें हाईलाइटिंग में आता है इवेंट्स के लिए, कि मैंने इवेंट्स के लिए हाईलाइट कर लिया। अब देखना सबसे बड़ी चीज़ तो मैं कैसे बताऊंगा, ये लार्जर टाइम फ्रेम के लिए होता है। लार्जर, पहली बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लार्जर टाइम फ्रेम, कल भी मैंने यूज़ किया था। क्रैश के बारे में आपको समझाया था, याद आया क्रैश के बारे में कल आपको बताया था मैंने। अब इसमें लार्जर टाइम फ्रेम का क्या फर्क है कि देखो, एक ना, जैसे हमारे पास ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, टॉपिक किस चीज़ का। जैसे मेरे पास ना एक ग्लास है पानी का, इस तरीके से मेरे पास एक ग्लास है पानी का, और मैंने इसके अंदर पानी भर रखा है पूरा। अब मैंने क्या करा है, इसके अंदर पानी जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता कि उसे डालने के बाद वो स्प्रेड हो जाए। मैंने इसके अंदर
एक ड्रॉप सिंथेटिक कलर डाल दिया, या फिर आप कैसे ऐसे कह सकते हो जैसे कि वो मिक्सचर्स होते हैं ना, फ्लेवर होते हैं जो एक बूंद काफी होती है, बहुत ज्यादा मीठा कर देते हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल कर देते हैं। मैंने सिर्फ उसकी एक ड्रॉप डाली है, एक ड्रॉप डालती पानी का कलर लाल होने लग गया और ये ज्यादातर लाल हो गया। अब मैं इसमें दोबारा से पानी डालता हूं तो उसका कलर कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा, ऐसा होगा, लेकिन पूरा कम नहीं होगा। इसी तरीके से हमारे इवेंट्स होते हैं, ये मार्केट में एकदम आते हैं और फिर मार्केट को एक डायरेक्शन में क्रिएट कर देते हैं, और ये बहुत लंबी डायरेक्शन चलती है, अगर अपसाइड तो अपसाइड, जैसे बिटकॉइन में आप देख ही सकते हो, आपने देखा ही बिटकॉइन में क्या होगा। तो डायरेक्शन क्रिएट हो जाती है और ये तब तक रहती है जब तक इसका पानी बिल्कुल लाल है या फिर ग्रीन है। ग्रीन डाली तो ग्रीन रहेगी इवेंट्स को, तो इवेंट्स का असर इस तरीके से होता है। अब इसका कैसे फ्रेम बनाते हैं, स्प्रेडशीट कैसे बनती है कि जैसे मेरे पास एक चार्ट है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, ऐसे करके आ रही है, ऐसे करके आ रही है और नीचे गिर रही है, और अब मार्केट अपने आप को इस एरिया पे लेके चल रही है। इस जगह पे मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, बिटकॉइन मार्केट में सीपीआई डेटा रिलीज हो जाता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेटा रिलीज, ये बहुत बड़ा डेटा होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके बाद इसकी डिपेंडेंसी करती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन इसकी न्यूज की वैल्यूज के हिसाब से होती है। अब पानी की जो एक जो जो हमारे सिंथेटिक कलर है, जो हमारा ड्रॉपर है, उसकी ये एक बूंद है, इज जस्ट वन बूंद, एक ड्रॉप होती है, और सीपीआई का इफेक्ट आने वाले महीनों तक रहता है, ये महीनों तक रहता है, 2 से 3 महीने तक रहता है ज्यादा। तो ये जो एरिया होता है इसको हमें एक तरह से मार्क करना पड़ता है, मैं आपको एनालिस्ट के तौर पर बता दूंगी, मार्क करके रखना पड़ता है कि इस एरिया में हमें ज्यादातर इसका कलर यानी कि द बुल ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, मार्केट विल बी बुलिश। अब वो इस लेवल से ऊपर ही रहेगी तो वो बुलिश ही है, जब तक वो इस सीपीआई डेटा की न्यूज के बाद का मूव दे रही है, और वो अगर उस पॉइंट से ऊपर है तो मार्केट बुलिश ही रहेगी, जब तक ऐसा ही मूव दोबारा नहीं आ जाता, ऐसा ही न्यूज दोबारा नहीं आ जाती। इसी तरीके से हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर हमारे सामने कोई भी इलेक्शन इवेंट है, गॉट इट, ये तो आपको पता ही है, अभी लाइव चल रहा है। इलेक्शन इवेंट्स में ज्यादातर पहला मूव फेक होता है, फिर रिवर्स करती है मार्केट, और ज्यादातर केसेस में जब भी इलेक्शन रिजल्ट आते हैं तो मार्केट अपने आप को पॉजिटिव ही लेके जाती है, लेकिन पहले नेगेटिव होती है। बिटकॉइन के केस में भी यही हुआ है, अगर आप यहां पर जाके देखोगे ना 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये देखो, ये जो न्यूज आने के बाद का मूव, न्यूज आने का पहला मूव है, यू कैन सी लाइक दिस, ये सेलिंग है, उसके बाद मार्केट में बाइंग आई है। तो ये बेसिकली आपका जो होता है ना, यही हमारे लिए सेकंड मूव होता है। तो हमारे पास जो एरिया है वो यहां से लेके अब एप्लीकेबल रहेगा, अब हमारे लिए इवेंचुअल एरिया ये रहेगा, इवेंचुअल मतलब द इलेक्शन डे, या फिर द इलेक्शन रिजल्ट, या फिर जो भी है, ऑथ है या किसी का वो पढ़ना वगैरह क्या बोलते हैं उसको, जो वो ले लेते हैं एक तरह से। तो ये अभी इफेक्ट जब तक ये अपना लॉ क्रॉस नहीं करेगी ना, तब तक इस न्यूज का इफेक्ट मार्केट में रहेगा, शपथ, बिल्कुल शपथ जो होती है, तो उसका इफेक्ट मार्केट में रहेगा, ये रहता है। एक तरह से मार्केट का लो इकोनॉमी का ट्रस्ट होता है बड़े टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैंने बोला लार्जर टाइम फ्रेम पे, तो लार्जर टाइम फ्रेम पे उसी एरिया से मार्केट अगर उठनी शुरू कर जाए तो उसका लो मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए ट्रस्ट होता है। वो सिर्फ मार्केट के लिए ट्रस्ट नहीं होता, वो इकोनॉमी के लिए, क्योंकि भाई ऐसे एरिया से दोबारा मार्केट गिर जाए इसका मतलब है कुछ तो नेगेटिव हो सकता है। तो मार्केट भी हमें थोड़ा बहुत इकोनॉमी के बारे में नहीं, बहुत कुछ इकोनॉमी के बारे में बताती है, ये मत सोचना कि हमें दुनिया से पता लगता है तो मार्केट वैसी शेप लेती है, नहीं। तुम दुनिया को देखोगे भी नहीं, एक कमरे में बैठे रहोगे, यहाँ से देख के बता दोगे किस टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा मूव किस वजह से आ सकता है, जस्ट बिकॉज योर डेटा एनालिसिस। सो यहाँ पर हमें स्प्रेडशीट इस तरीके से क्रिएट करनी पड़ती है कि हमें पता ये एरिया मान लिया बुलिश है, नाउ वी विल ओनली बुलिश एरिया की तरफ ही मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस क्रिएट करूंगा लोअर टाइम फ्रेम्स में, जैसे कि 5 मिनट्स है, जैसे कि 1 मिनट है, जैसे कि 10 मिनट्स है, जैसे कि 30 मिनट्स है, लार्जर टाइम फ्रेम को छोड़ के मैं उसमें छोटे टाइम फ्रेम में पॉजिटिव एरिया के बारे में ही सोचूंगा। समझ आया? ये न्यूज से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन ये हमें रखनी पड़ती हैं और हमेशा हर इवेंट को कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। इवेंट सीपीआई वगैरह ऐसा नहीं होता कि आप इवेंट आने से 1 मिनट पहले मार्केट में बैठ गए कि हाँ भाई ऊपर जाएगी तो ऊपर ले जाऊंगा, नीचे जाएगी नीचे, ऐसा नहीं होता कुछ भी, ये तो गैम्बलिंग है, ये तो सट्टेबाजी है साफ, और जो ये करा रहा है वो भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं होता कभी एक दो हिट कर गए तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है 10,000 रुपये तुम्हारे 10 करोड़ रुपये बन जाएंगे, ये सपने में मत सोचना, कभी नहीं बन सकते। वो कंसिस्टेंट बनेंगे, अगर बनने होंगे तो, अगर मेहनत करेगी तो कंसिस्टेंट बनेंगे। वो एक दिन मैंने एक सीपीआई डेटा अगर पकड़ लिया तो अमीर आदमी नहीं बनने वाले, इसकी वजह तुम थोड़ा गलत फहमी लगा देते हैं लोग। समझ आए सभी को? तो जस्ट हमें देखो ये सारी चीजें ना एविडेंस होती हैं। Why are the big hedge funds and consultancy firms or many trading firms are profitable? Just because they have a strategy, they have a environment. उनका environment ऐसा होता है कि उनके खिलाफ मार्केट में एक भी डिसएडवांटेज वाला एरिया नहीं होता। They have a lot of evidence. उनके पास इतना एविडेंस होता है कि मार्केट में कुछ भी हो जाए, they have a consistent profit. इसीलिए यहाँ हम 10,000 रुपये आप ट्रेड करने से डर रहे हो, लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उस पैसे को मैनेज करते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स निकालते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो पिछले 20 सालों से निकाल रहे हैं। ऐसा कैसे होता है? एक ईएमआई लगा के हो जाता है? एक ईएमआई लगा के हो जाता है ऐसे? बताओ जरा मुझे। या एक सपोर्ट लगा के हो जाता है, एक रेजिस्टेंस लगा, या एसएमसी करके हो जाता है? अगर होता तो छोड़ो फिर ये सब चीजें यार, हेज फंड वाले तो सीधे ईएमआई यूज करते हैं बस, जी ईएमआई बता दो हमें, हम लगा के छोड़ देंगे, हमारा बनता रहेगा पैसा। हम तो देख रहे हैं सामने 10-20 हज़ार लोग देखते हैं, जब उनका बन रहा है तो हमारा ही बन जाएगा। छोड़ो ये सारी चीजें, रिसर्च वगैरह, डेटा एनालिसिस छोड़ो। यार एक बात बताओ,
विराट कोहली के क्रिकेट बैट से अगर तुम खेलोगे या वो तुम्हें क्रिकेट बैट दे दे अपना, अपनी क्रिकेट बैट के चलाने के वो बताते, तो एक बात बताओ, उसके जैसा कोई बन जाएगा या धोनी जैसा कोई बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। टूल्स कैन नॉट मेक यू लाइक द टूल स्पीकर, ओनली यू कैन क्रिएट योर ओन टूल। यही चीज ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स पे भी होती है। सर ट्रेड होल्ड करने में इशू हो रहा है, पेशेंस प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा भी रेड हुआ तो एग्जिट का डर, एंड थोड़ा भी ग्रीन हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग का प्रॉफिट मिसिंग प्रॉफिट्स। ओके, सो आई थिंक आपको एक चीज़ करनी चाहिए और वो है सब्र। फिलहाल के लिए सब्र करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप कुछ मत करिए जी, ट्रेडिंग नहीं करिए, सब्र करिए, पहले अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए, देन यू विल सी द रिजल्ट। अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी। इमोशनल कंट्रोल एमएमसी फेज 2 रेंज एनालिसिस के अंदर मैंने ये चीज़ बताई हुई है, अगर आपको आपने देखी होगी। इमोशनल कंट्रोल रेंज एनालिसिस, गॉट इट। ये रहा वो, इसमें मैंने समझाया हुआ, आपने देखा होगा लाइव में, मुझे याद नहीं है मैंने कब इसको शुरू किया है, लेकिन इसमें मैंने इमोशनल कंट्रोल, यही जो आप बोल रहे हो ना, ये सारी चीज़ें फेज 2 के अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। शायद ये अक्टूबर में है यानी अगस्त में है, लेकिन मैंने ऑलरेडी समझाया है लोगों को, तो आप ये वाली स्ट्रीम देख लेना इस दिन की, इसमें आपको ये वाले जवाब मिल जाएंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल। एंड देयर गाइस आई टोल्ड यू द नीड वॉल्यूम आईएफसी मार्केट ने क्रॉस कर दिया, द मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हैज बीन क्रॉस्ड। सो मार्केट अपनी बेंडिंग तो पूरी करी है, और एक चीज देखी तुमने, नोटिस नहीं करी, कर्व लाइन का ब्रेकआउट, नीचे का एरिया नहीं हुआ तो पॉजिटिव एंगल वी हैव ऑन द बॉटम। अभी मैंने आपको समझाया इसके बारे में, बताया ना, और देखो ये आपके सामने हो भी गया। तो ये सारी चीजें हैं, आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी, यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो बताया अभी आपको, यस और नो। सर आप कुछ तो छुपा रहे हो हमसे, आप हमें ये नहीं बता रहे कि बिग फर्म्स ट्रेड कैसे लेती हैं, डेटा एनालिसिस कैसे करती हैं, कुछ तो है सर, एक फीलिंग है मुझे। देखो जितना जरूरी है ना, पहले आप उस पर फोकस करो, उसके बाद आप देखना। सबसे बड़ी कैंडल आपकी नीडेड वॉल्यूम पे आई, विच इंडिकेटिंग द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। माइनर पे ऑलरेडी वो मूव्स ला चुकी है, यू कैन सी लाइक दिस, ये माइनर है, माइनर का मूव आ चुका है, लेकिन हमें मेजर पे आने के लिए मार्केट में आप खुद देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है, इट इंडिकेट्स द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। अच्छा कितनी बार मैंने नीड वॉल्यूम आपको यूज करके दिखाया, कितनी बार करके दिखाया, मतलब डेली ही होता है, कह सकते हो डेली ही होता है। अब लोग कहेंगे डेली होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, नीडेड वॉल्यूम पे ट्रेड लगाना शुरू कर देता हूँ, पैसा ही पैसा हो जाएगा, है ना। और नीडेड वॉल्यूम से लेके उसका रिसेंट का जो लो है वहां से लेके यहाँ तक मार्केट को यूज करता हूँ, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो मुझे मार्केट में टारगेट भी मिल जाएगा, है ना। ऐसा लग रहा है, ऐसा ही है, 197 टाइम्स। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की है, इसके अलावा किसी भी तरीके की फॉरेक्स क्रिप्टो ऑप्शन प्रीमियम की एडवाइजरी लेने ना आए। यहाँ बाई सेल की मैं पुड़िया नहीं देता हूँ, जहाँ मिलती हैं आप वहाँ से ले सकते हैं, जस्ट कन्फर्मिंग। क्या बात है, अब तो मैं नीडेड वॉल्यूम ही चलूंगा, क्योंकि यहाँ तो डबल डिमांड मिल रही है, तो मैं नहीं रुकूंगा मैं ब्रेकआउट्स, अब तो अब ये 197 बार काम कर चुकी, तो मैं अब इसको यूज़ करूंगा, और जब फेल हो जाएगी फिर मैं दोबारा रोता हुआ आऊँगा, फिर नया वॉल्यूम देखूंगा नीडेड के अलावा, ठीक है। तो इट जस्ट ए एरिया। सर आप सोते हो जागते कितने बजे हो, ये कैसा सवाल है? स्ट्रीम करने के बाद मैं कुछ खा लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ, दैट्स इट। वो ऐसा होता है ना, मैं 2 घंटे से या 3 घंटे से आप स्क्रीन पे बैठूँ तो एकदम सो नहीं पाता, आंखें खराब हो सकती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा आराम देता हूँ आंखों को, रेस्ट देता हूँ। उसके बाद जब आंखें नॉर्मल हो जाती हैं, लाइट ठीक होने लगती है, उसके बाद फिर मैं अपना जो है सो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में फ़ोन चला रहा हूँ या अंधेरे में दोबारा से स्क्रीन देखने लग गया, नहीं। बिकॉज आइज एंड माइंड आर, ये समझो तुम, इन ट्रेडिंग और एनालिसिस वर्ल्ड, क्या बात है, क्या मूव है, टॉकिंग टू अनइम्पॉर्टेंट पर्सन और वॉचिंग द फोन और एनी वेब सीरीज इज इंजीरियस टू अवर प्लान। और प्लान आप जानते हो क्या है, देखो फिर से आईएफसी आई है, नो रिवर्सल एरिया, कोई भी यहाँ पर रिवर्सल कैंडल नहीं है, जस्ट कंटिन्यूइंग, जस्ट कंटिन्यू, गॉट इट। सो ये क्या है, चलो इसको मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं आया है, यहाँ पर भी कुछ नहीं आया है, वी हैव दी, लेकिन ये है कि मार्केट ने अपनी एरिया तो दिया है। आगे की बात करते हैं हम लोग, एंड अच्छा मैं इसको एक बार इससे मेजर करके देखता हूँ, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, ऐसे करके देखता हूँ मैं, लेट्स सी वन लास्ट टाइम। अगर मैं इंटरचेंज करने के लिए सोच रहा हूँ, अगर मार्केट इंटरचेंज करते हैं तो उसके लिए, बाकी इसको मैं फिलहाल के लिए हाइड करता हूँ, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड व्हाट वी विल गेट हियर। अभी मैंने आपको इसमें एनालिसिस करके दिखाया था, गॉट इट, समझ आ गया सबको। ये स्ट्रेट लाइन टूट चुकी है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, यही रिवर्सल एरिया है, मार्केट ने हैमर भी बनाया है, पीछे भी देखो बुलिश पैटर्न्स हैं, डुअल हैमर्स हैं, डुअल हैमर्स बनते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छा मूव आता है, बहुत अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, एंड यू कैन सी ये मूव आपके पास में है, 103 से लेके मार्केट सीधे 106 पे पहुंचने वाली है, बस 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम आज खत्म हो चुका है, लगता है दोबारा करना पड़ेगा, कल के लिए कुछ बचा ही नहीं है, बट चलो कोई नहीं, वी हैव द मूव, परफेक्ट एरिया, क्या बात है। देखो मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, यू कैन सी कैंडल भी छोटी होती जा रही है, ठीक है, ये देखो
दिख रहा है कैंडल भी छोटी हो गई। ये देखो बेरिश प्रेशर आ रहा है, मैं नहीं डाल रहा बेरिश प्रेशर, वो कैंडल की शेप बता रही है यार, मेरे को मत समझा करो कि मैं पैसा डाल रहा हूँ मार्केट में तो गिर रही है वो। क्या बात है, क्या बढ़िया शूटिंग स्टार है, सॉरी यार मैंने बता दिया यार। कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर एक जो है ना ये रिवर्सल दोबारा सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है इसलिए। आई डोंट वांट टू बाय सेल मार्केट, देखो गाइस थोड़े, थैंक यू फॉर सुपर चैट, थैंक यू फॉर डरी हुई सुपर चैट। आई डोंट वांट बाय सेल और मार्केट कहाँ जाएगी, बट आई फाउंड डिफिकल्ट टू एनालाइज सप्लाई डिमांड इन टुडेस निफ्टी 50, प्लीज हेल्प टू एनालाइज। ओके टुमारो आई विल सॉल्व, जस्ट वेट फॉर 12 आवर्स, आपसे 12 घंटे वेट कर लो, 9:40 पर मैं आपसे मिल जाऊंगा। जब भी मार्केट में हैमर बड़ा होने लग जाए, जब भी मार्केट में हैमर बड़ा होने लग जाए, इट इंडिकेटिंग ए शार्प होल्डिंग वॉल्यूम, इट्स इंडिकेटिंग ए शार्प होल्डिंग वॉल्यूम। इसका मतलब, इसका मतलब है कि हैमर चाहता है मार्केट को और भी ज्यादा पुल अप करना, क्योंकि इसके अंदर लार्जेस्ट होल्डिंग वॉल्यूम रहता है। द बॉडी रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट होल्डिंग वॉल्यूम, या लार्जर भी आप कह सकते हो, पहले से लार्जर होल्डिंग वॉल्यूम होता है। लेकिन इसकी बॉडी बड़ी होने के साथ साथ ट्रेंड को वीक भी करती है, यानी कि आफ्टर मूव जो होते हैं, हैमर बनने के बाद जो मूव होते हैं, वो मूव ज्यादा किसी में कमजोर होते हैं पहले, और फिर अपने आप को रिवर्स करके मूव देते हैं। ऐसे कंडीशन में हैमर का मूव इस तरीके से होता है, ऐसे होता है, ठीक है, तो हैमर रिटेस्टिंग करता है कि उसके जैसा एक और बन जाए। लेकिन अगर उसके जैसा एक और नहीं बनता तो वो मूव कमजोर हो जाता है। ऐसे केस में इस जगह पे मार्केट में या तो हैमर बने या फिर उसके जैसा ही कोई पैटर्न बने जो उसके अंदर छुपा हो, जैसे लाइक बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग दिखे या फिर उसके जैसे कोई पैटर्न बने। बट अगर नहीं बनता, इस केस में मार्केट कमजोर होकर लड़ हो जाती है, क्योंकि उसे अपने जैसी टेस्टिंग चाहिए जो कि आई नहीं मार्केट में, और जब आई नहीं तो मार्केट में वो मूव कंटिन्यू कैसे होगा। हर कोई बंदा स्ट्रेटेजी को तब तक कंटिन्यू करता है जब तक वो वर्क करती है। इसी तरीके से चार्ट पे अगर हैमर वर्क कर रहा है और उसकी वो स्ट्रेटेजी बार बार हैमर का जो पैटर्न है वो वर्क कर रहा है, वो तब तक मार्केट को कंटिन्यू करता रहेगा, एकदम से बुलिश होती रहेगी। लेकिन अगर एक बार भी ऐसा हुआ कि उसने वर्क करना बंद कर दिया, हमें तो चार्ट पे सिर्फ हैमर दिख रहा है, हैमर आ रहा, मार्केट ऊपर जा रही है, हैमर आ रहा, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि हैमर आने के बाद पहले सेकंड मूव क्या आ रहा है, सेकंड पैटर्न कौन सा आ रहा है। अगर वो नहीं बना, उसमें हैमर छुपा हुआ नहीं दिखा, इट मींस मार्केट विल ब्रेक। ये चीज आपको नीचे से फोकस करते हुए आनी पड़ेगी। ये मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे, नहीं समझ में आया, किस किस को समझ में नहीं आया, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला। सॉरी, सबको समझ में नहीं आया। अच्छा मैं बताता हूँ, देखो होता क्या है कि जैसे हमारे पास हैमर है, ठीक है, तो कभी कभी मूव्स ऐसे होते हैं जो हैमर के बाद ना डायरेक्ट आ जाते हैं, और फिर मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करती रहती है, फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, फिर हैमर बन जाता है, ठीक है, ऐसे आने लग जाते हैं, यू कैन सी इस तरीके से होते हैं, और फिर बाद में वो मूव्स आने लग जाते हैं। अगर हैमर आ जाए दोबारा से एंड यू कैन सी उसका जो मूव है वो हमें कमजोर होता हुआ दिखे, चलो ठीक है कमजोर हो रहा है, हो सकता है दोबारा से नीचे आके दोबारा उठ जाए, तो मार्केट में अगर ऐसा आ रहा है दोबारा से मार्केट में हैमर जैसी ही कैंडल बनती है या फिर बुलिश एंगल्फिंग जैसी कोई कैंडल बनती है, तो ये अपना हाई तोड़ के कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये इसके पास में रिपीट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि मार्केट में कमजोर हो चुका है, और ये हैमर अपनी बॉडी को बढ़ाता रहता है, पहले से छोटी होती है और छोटी होती है, बढ़ गई और बढ़ गई, तो बढ़ाने का मतलब है इसके अंदर होल्डिंग वॉल्यूम तो आ गया लेकिन रीटेस्टिंग नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ पर शूटिंग स्टार आ गया ना तो खत्म है ट्रेंड। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। बट हमें सप्लाई डिमांड यूज करनी पड़ेगी कि भाई जितनी सप्लाई मिलनी है हमें उतनी तो मिलेगी, ऐसे थोड़ी है कि वहां से मार्केट 10,000 पॉइंट नीचे गिर जाएगी, उसके लिए सप्लाई डिमांड मेजर करना पड़ेगा। दैट विल बी ए ह्यूज एरिया। लीवरेज 1:400 क्या है, मतलब 400x, जितना मूव कोई भी एसेट परसेंटेज में हिलेगा उसका 400 गुना मूव आपको देखने को मिलेगा। इट्स ए हाई लीवरेज एंड कोई बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकर ही ऐसा लेता है, ठीक है, रिस्क टेकर 4,400 लीवरेज लेंगे, ठीक है, जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो 400 से कम लेंगे। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, 22 साल की भीख मांगने नहीं आएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ लिख सकते हैं। हैमर तोड़ दिया, हो गई शांत। अब जरा नीचे आके प्रूफ देखो मार्केट के कैसे कैसे बने हुए हैं। हैमर के बाद हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर के बाद, हैमर के बाद बुलिश एंगल्फिंग, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, लेकिन देखो हैमर के बाद हैमर। पानी पी लो, पानी खत्म हो गया भाई, लेके आना पड़ेगा, अकेले रहते हैं पानी लाना पड़ेगा, जो लेके आता हूँ इस्तेमाल करूँगा लाइक दिस। एक मिनट मुझे एग्जैक्ट लगाने दो। देखिए, और ये मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लगा दिया, ओके।
नहीं दिखा, अब दिख रहा होगा ना, देखिए यहाँ से लगा दिया। अब यहाँ पर मेरे को देखो ये बेरिश प्रेशर शो कर रहा है, मैं बस इसमें टाइप नहीं लिख नहीं सकता, वैसे कर सकते हो। यहाँ देखो बेरिश प्रेशर दिख रहा है आपको इस तरीके से, इसी तरीके से मार्केट अपने आपको यहाँ से बेरिश प्रेशर दे रही है, इंडिकेटिंग कि हाँ भाई मार्केट थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर रही है, एंड देन ये सपोर्ट कर, ये ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं है तुम फोन से नहीं कर सकते, और ऐसा मत सोचो कि मेरे पास कोई महंगा फोन है तो उससे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी हो जाता है। इच्छा होनी चाहिए बस करने की, मन होना चाहिए। भाई पबजी खेल लो नहीं। सॉरी। समझ आया? गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल विद न्यू टॉपिक एंड न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अपना रिवीजन शुरू करिए, एंड जो भी मैंने आपको बताया भी कि मैं 10 लकी विनर्स को अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स जो होंगे सरप्राइज, वो मैं गिफ्ट करूंगा, दे विल रिसीव, एंड बाकी जो फेजेस हैं वो आपके ऐप पर अपलोड हो जाएंगे। प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए, ट्रेडिंग से दूर रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से।